अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे वीवर्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक और खैरियत से ही होंगे। तो आज जो है मैंने गाड़ी चलाई संडे वाले दिन। तो घर से जब गाड़ी निकाली तो पहली राइड मुझे अपने घर के पास से शादरा से ही मिल जाती है, मियाँ मीर दरबार की। तो मियाँ मीर दरबार की राइड मुझे मिल जाती है, तो मैं मियाँ मीर राइड की जो राइड है वो मैं करता हूँ। तो जो राइड होती है मियाँ मीर दरबार की, मुझे 700 रुपये में मिलती है। तो 14 से 15 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस था ये, और जो मैंने उनको पिक किया वो 2 किलोमीटर का ये फासला था। तो यानी कि समझें कि आप 17 किलोमीटर की राइड मुझे 700 रुपये में मिलती है। तो मैं उन्हें जब मियाँ मीर दरबार जाकर उतार देता हूँ, तो उसके बाद मैं तकरीबन उधर कोई 20 मिनट या 25 मिनट राइड के इंतज़ार में होता हूँ, तो मुझे दूसरी राइड मिल जाती है। तो दूसरी राइड मुझे मिल जाती है सेंट्रल पार्किंग की। सेंट्रल पार्किंग वो जो गज्जू मत्ते से आगे है, वहाँ मैं पहले वैसे राइड लेकर कभी नहीं गया था। तो फर्स्ट टाइम मैं गया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ के जो रोड हैं वो इतने गंदे होंगे। गज्जू मत्ता वो जो टोटा बहुत गंदा था, वहाँ पे एक ऐसा खड्डा, मेरी गाड़ी में जो है कस्टमर्स बैठे हुए थे और वो खड्डा जो है मैंने जो टपाया है, तो वो गाड़ी का जो मेरी एक्सल का जो है ना वो ना आवाज़ आने शुरू हो गई। तो अब तो खड्डा लग चुका था, तो एकदम ही आया वो। तो बड़ा टूटा हुआ रोड था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले कि मैं उस रोड पे, तो मैं 80 की स्पीड पे जा रहा था, 80-90 की स्पीड पे। तो एकदम मेहरान गाड़ी थी, तो वो जो खड्डा जो उसमें मैंने गाड़ी जो लगी है ना, तो गाड़ी च्यूंचा करनी शुरू कर दी। तो बहरहाल मैंने उनको जाके सेंटर पार्किंग जो है उनको वहाँ पर उतारा। ये राइड मुझे तकरीबन वहाँ से बन रही थी तकरीबन 32 किलोमीटर की, 32 किलोमीटर की राइड थी। तो ये मैंने जब उनको वहाँ उतारा तो मुझे 1250 रुपये उन्होंने दिए। तो फिर मैं वहाँ से 1250 रुपये लेके तो मैं दोबारा जो है अपना राइड के इंतज़ार में था कि चले राइड देखता हूँ। तो मैंने देखा कि राइड मुझे आ रही थी, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। मैं करता था तो मुझे आ गया। इन ड्राइव वालों ने कहा कि आप पहले अपना अकाउंट जो है वो उसको जो है पहले आप अकाउंट में पैसे जो हैं वो भरें। अब मैंने जो है जैज़ कैश के ज़रिए उसमें अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहे, लेकिन वो ना हुए और मुसलसल मेरे 2 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो गए। पता नहीं जैज़ कैश में एरर था, एरर की वजह से जो है पैसे हैं वो मेरे उसमें ना हो सके। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलें, अब मैं जो हूँ ना वो जेंगो मेरे पास थी, मैंने जेंगो भी डाउनलोड की हुई थी, लेकिन काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से, हफ़्ते 2 हफ़्ते से मैंने जेंगो चलाई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो जेंगो पे चला लेते हैं। तो जब जेंगो की मैंने ऐप खोली तो उस पे ऑप्शन ये आ गया जी, पहले आप अपनी गाड़ी की दोबारा से तस्वीरें वगैरह हमें भेजें, तो फिर हम आपको वेरीफाई करेंगे। तो फिर जब मैंने जेंगो पे वहीं पे खड़े होकर सेंट्रल पार्किंग के गेट के पास अंदर सोसाइटी में मैंने उसकी तस्वीरें वगैरह, गाड़ी की जो तस्वीरें मांगते हैं, जो उन्हें ज़रूरत होती है उनकी, वो मैं तस्वीरें खींच के उन्हें जो है भेज देता हूँ। तो फिर मुझे फ़ौरन ही जो है राइड आ जाती है। तो मुझे पहले राइड आती है जी वहाँ से काने की राइड होती है तकरीबन 320 रुपये की, वो मैं कर लेता हूँ। तो फिर उधर उतारने के बाद मुझे एक राइड आ जाती है अहमद गार्डन से, गज्जू मत्ते के पास से उन्होंने जाना होता है जी बिडन रोड पे। तो बिडन रोड पे मैंने उन्हें उतारना था, तो वो जेंगो की राइड थी, मुझे आइडिया नहीं था किराए का, क्या किराया जो है वो कितना बनेगा। तो मैं बहरहाल उनके पास चला गया। जब उनको उठाना था, वो तकरीबन 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से मैंने उनको पिक किया, लेकिन रास्ता बड़ा ख़राब था गज्जू मत्ते वाली साइड का, मैं तो फंस गया था। लेकिन मैंने कहा अब चलो आया हूँ तो राइड लेके जाते हैं। तो जब मैंने उनको राइड लेने गया तो भाई आगे से वो तीन चार तीन चार 5 पैसेंजर थे जी। बड़ी मुश्किल से उनको मैंने बिठाया बिठूआ, और फिर जो है मैं उनको ले जाके उनको मैंने बिडन रोड पर जो है मैंने उतारा है। तो ये राइड 4 किलोमीटर डिस्टेंस से मैंने उठाई और 24 किलोमीटर आगे जाके मैंने उनको ड्रॉप किया। और इसका बिल जो मुझे जेंगो ने दिया है, आप हैरान रह जाएंगे, उन्होंने मुझे दिए 724 रुपये। 724 बनते थे तो 730 रुपये उन्होंने हमें दिए। और बड़े शान शौकत के साथ वो जो है उतर गए। और इसके बाद जो है मैंने जब 724 पकड़े तो मैंने कहा यार ये क्या माजरा हो गया, इतनी बड़ी राइड के 724 रुपये दिए हैं। लेकिन वो फिर जब मैंने देखा तो नीचे लिखा था जी प्रमोशन पे आपको 300 रुपये आपको हम बाद में देंगे, यानी कि प्रमोशन था कोई
तो चले, मैंने कहा 1000 तकरीबन 1000 की राइड हो गई है तो चलो फिर भी चलो ठीक है। फिर उधर से मैंने उनको ड्रॉप करता हूँ तो 1-2 किलोमीटर के फासले से मुझे फिर जो है वहीं गड़ी शऊ से जो है मुझे राइड मिल जाती है अपना बहरिया टाउन की, जो कि उसके भी पैसे नहीं, क्योंकि जेंगो वालों के पैसे जो है ना वो जब राइड आती है तो आपको पता नहीं चलता कि कितने की राइड आई है और कहाँ से आई है, ये पता लगाना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी मैं जेंगो पे इतनी गाड़ी नहीं चलाता, इन ड्राइव पे ही चलाता हूँ। तो मैंने कहा चलो अब जेंगो चलाई इस वजह से कि इन ड्राइव पे मेरी फ़ीस जो है नहीं हो रही थी, अकाउंट जो है वो नहीं हो रहा था, यानी कि उसमें पैसे वगैरह नहीं थे, कोई एरर आया हुआ था जैज़ कैश के में, तो वो पैसे उसमें जमा नहीं हो रहे थे। तो जेंगो वालों के आपको पता है कि वो पैसे जमा नहीं करते, वो ऐसे ही हमें राइडें देना शुरू कर देते हैं। तो बैरिया टाउन की राइड मैंने जाके जब उन्हें उतारा तो वो थी तकरीबन 35 किलोमीटर की राइड। तो जब मैंने उनको जाके घर उतारा, एक मैडम थी, अच्छा, तो उन मैडम को जाके मैंने जब उधर उतारा, जब हाँ, उतारने से पहले जब ये राइड मुझे आई है, अभी मुझे राइड आए हुए मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ कहाँ पे आप आना है, तो उन्होंने कहा जी लोकेशन एग्जैक्ट है, आप आ जाएँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मैं अभी उनके पास 1 मिनट भी नहीं हुआ था, तो 5 मिनट का मुझे वो बता रहा था कि 5 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। तो 1 मिनट भी नहीं हुआ तो मुझे दोबारा कॉल करके कहती है कि आपने इतनी देर लगा दी, आप आ नहीं रहे, ये क्या है वो क्या है। वो मैंने कहा बीबी देखे, मैं जहाज़ नहीं चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं इसको उठा के फुटपाथ से इधर से उधर भी नहीं कर सकता कि मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ तो दूसरी सड़क पे आने के लिए मुझे जो है वो मुझे यू टर्न लेना पड़ता है, ट्रैफिक है, सब कुछ है। तो आपको, आप क्या समझ रही हैं कि मैं जहाज़ चला रहा हूँ। तो वो भी आगे से बोलने लगी जी नहीं, आगे 2 मिनट शो हो रहे थे, अब 8 मिनट शो हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बहरहाल मैंने अभी कॉल कटी भी नहीं तो मैं दस्ती उनके पास जो है मैं पहुँच गया था। मैंने कहा जब मैंने कॉल काटी और उससे कहा, मैं कहा आप में सब्र ही नहीं है, मैंने कहा मैं कोई जहाज़ तो नहीं चला रहा था। तो कहने लगी नहीं नहीं आप 8 मिनट। मैंने कहा आप ऐसे ही, हाँ, आप जो है ना दूसरों को परेशान कर देते हैं ऐसे ही, या तो इतनी जल्दी होती तो राइड ना मंगवाया करें या पहले मंगवा लिया करें। तो बहरहाल कहने लगी कि मैं वो एक्सक्यूज़ करने लगी कि नहीं, मैं समझी आप लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा आप देखें तो सही। बहरहाल मैंने जाके जब बैरिया टाउन मैंने उतारा तो मुझे कहती मुझे ज़रा जल्दी पहुंचा दे। तो पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी। बहरहाल मैंने उनको जाके उनके बैरिया टाउन डबल बी ब्लॉक था, वहाँ पे मैंने उन्हें उतारना था। तो लेकिन जब मैं उनके गेट पे पहुंचा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड बैरिया टाउन के गेट पे पहुंचा हूँ, तो भाई जी गार्ड जो होते हैं वहाँ पे खड़े, उन्होंने मुझे रोक लिया। कहते जी पहले आप अपना आईडी कार्ड दें। मैंने उनको अपना आईडी कार्ड दिया, उन्होंने जी कोई पर्ची बना के मुझे दे दी। तो डबल बी ब्लॉक में मैंने जाना था, तो उनको जाके मैडम को मैंने जब उतारा, तो रात की राइड थी क्योंकि मैं ज़्यादा गाड़ी रात को ही चलाता हूँ, तो दिन में मेरा कोई और काम है, मार्केटिंग वगैरह करता हूँ। तो मैंने जब उनको वहाँ जाके उतारा तो जनाब पैसे मुझे दे के गए भी वो 1120 रुपये बनते थे, तो 1140 रुपये मुझे दे के कहती हैं ये ले, मैं 1120 बनते हैं तो मैं आपको 1140 दे रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा 20 रुपये लगता है, मेरी टिप है, मैंने आपको जल्दी पहुँचा दिया शायद इसलिए। कहती हाँ टिप ही समझ लें। मैं कहा अच्छा। बहरहाल वो मुझे पैसे दे के अपने घर में जो बंगला वगैरह था उसमें अंदर चली गई। तो मैंने अपने गाड़ी की जो ऊपर की जो लाइट होती है वो मैंने जलाई। मैंने नोट को जो देखा तो नोट जो था भाईजान 1000 रुपये का नोट जाली उसने मुझे दे दिया, और उसके ऊपर बाकायदा बॉल पेन से लिखा हुआ था जाली नोट। तो मैंने कहा यार ये क्या अजीब ही माजरा है। मैंने जल्दी से निकला गाड़ी से बाहर और मैंने बेल दी तो कोई बंदा आया बाहर। मैंने कहा भाई ये जो अभी मैडम अंदर गई हैं इनको ज़रा बुलाएं। कहते क्या हुआ है। मैंने कहा ये नोट मुझे अभी इन्होंने दिए हैं 1140 रुपये, इसमें से जो 1000 रुपये का नोट है वो जाली है, ज़रा बुलाएं। तो मैडम आती है बाहर, कहती हाँ जी क्या मसला हुआ, क्या हुआ भाई। मैंने कहा जी मसला ये हुआ कि आपने जो नोट दिया ना वो जाली है। तो कहने लगी आगे से कि अच्छा अच्छा, मैंने तो देखा नहीं है कि जाली है कि नहीं, मैं आपको चलो दूसरा दे देती हूँ। मैंने कहा आप देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है नोट के ऊपर कि ये जाली नोट है। तो उसने अंदर से ला के मुझे दूसरा 1000 रुपया बच्चे के हाथ भेज दिया। मैंने चले अपने पैसे लिए। तो ये 1124 रुपये की राइड, 1140 रुपये की जो राइड ये मुझे दी उन्होंने, ये थी तकरीबन कोई समझ ले 35-36 किलोमीटर की राइड थी। लेकिन इसके बाद भी इस राइड पे भी प्रमोशन था। इस राइड का जो प्रमोशन था वो मुझे यानी कि 1140 और 450 रुपये का प्रमोशन और था, यानी कि समझ लें 11.5 12 13 1600 रुपये की राइड थी ये 35 किलोमीटर की। तो ये राइड बड़ी अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। मैंने कहा ला भाई ये तो मज़ा आ गया राइड का। बाकी अभी मैं अभी उधर ही खड़ा हुआ था तो तकरीबन कोई 800 या 900 मीटर के फासले से मुझे फिर एक राइड आ जाती है यांगो की। मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें पिक करता हूँ, उन्हें पिक करने जाता हूँ तो
उन्होंने कहाँ पे जाना होता है, उन्होंने जहाँ से मैं इस राइड को लेके आया था तकरीबन उसके थोड़े से फासले पे ही कहीं इन्होंने जाना था। तो मैंने इनको वो जाके जो है वहीं पे ही गढ़ी शॉप वाली साइड पे इनको मैंने उतारा। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि वही राइड उतने ही माइलेज, वो भी 35 किलोमीटर की राइड थी और ये भी 35 किलोमीटर की राइड थी, लेकिन जब मैंने इनको वहाँ जाके ड्रॉप किया तो इनका बिल 800 रुपया बना। और जो इनकी प्रमोशन थी वो मुझे इन्होंने दिया तकरीबन 800 पे 150 रुपया प्रमोशन, 950 रुपये में ये राइड मुझे उन्होंने दी और वो मुझे 1650 में। कोई समझ नहीं आई। तो फिर एक दो दोस्त हैं ड्राइवर हजरात, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी वो पीक लगा होता है, इनका कोई पीक फैक्टर है तो वो लगा होता है, तो इस वजह से जो है वो आपको राइड ज़्यादा मिल गई और वो कम मिल गई। बहरहाल गाड़ी मेरी बताया जैसे कि आवाज़ देने लग गई थी, एक्सल से आवाज़ देने आ गई थी, आवाज़ आ रही थी एक्सल में से। तो फिर वो जो है मैंने गढ़ी शौक तक मैं पहुंच गया था, तो शादरे मेरा घर था, तो मैंने फिर वहाँ से और राइड लेना मुनासिब नहीं समझा, तो मैं जो हूँ अपने जो है घर आ गया। तो घर आके जो है मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। तो अभी 2 दिन हो गए, मैंने अभी गाड़ी जो है नहीं चलाई, नहीं निकाली। थोड़ा उसका ऑयल वगैरह का काम है, ऑयल चेंज करवाना है, ट्यूनिंग करवानी है, एक्सल का काम भी करवाना है, थोड़ा कंघी की आवाज़ आ रही है वो चेकअप करानी है। तो उसके बाद देखेंगे, हम गाड़ी निकालेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। मैंने कहा ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करें कि अगर आप गाड़ी यार ड्राइवर हजरातों से ये ज़रूरी कहना चाहूँगा कि आप कोई भी नोट लेते हैं, चाहे 500 का लेते हैं या 1000 का लेते हैं या 5000 का लेते हैं, नोट चेक ज़रूर किया करें। क्योंकि आपकी सारा दिन की जो कमाई है, अगर आपको कोई नोट जाली दे गया तो आपका तो यार बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से नोट ज़रूर चेक करके लीजिए करें और अपनी गाड़ी का ख्याल रखा कीजिए। मुझे अब जैसे सेंट्रल लॉकिंग वाले फिरोजपुर रोड गज्जू मत्ते वाले रास्ते का पता नहीं था, तो थोड़ी मेरे से भी कोताही ये हो गई कि मैं ज़रा गाड़ी तेज़ चला रहा था, तो मुझे रास्ते का आइडिया नहीं था। रास्ते का अगर आइडिया हो तो चलें तेज़ चला लें, अगर आइडिया नहीं है तो आपकी स्पीड जो है मैक्सिमम 40-50 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एरिया बड़ा ख़राब था, रोड बड़ा गंदा था, टूटा शूटा था, इस वजह से। तो इसके साथ भाई को दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं अपने घर बैठा हूँ, आराम से खाना शाना खाया है। आज मैंने जो है ड्राइविंग भी नहीं की है, तो इस वजह से मैं ज़रा फ्रेश फ्रेश हूँ। तो भाई इसके साथ ही भाई को दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।